हर किस्म के रूहानी और जिस्मानी वज़ाइफ और ख्वाबों की ताबीर के लिए पीर हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हर घर का एक मसला है। सारा दिन हम लोगों की ये शिकायत सुनते हैं कि औलाद बहुत नाफरमान है, औलाद हाथ से निकल चुकी है, औलाद हमारी बात नहीं मानती, बेटे हमारी बात नहीं मानते, बेटियां हमारी बात नहीं मानती। बाज़ दफ़ा बेटे और बेटियां वालिदैन के साथ बदतमीज़ी करते हैं और बड़ों के साथ अदब से बात नहीं करते, उनकी इताअत और फर्माबरदारी नहीं करते, नमाज रोज़े की तरफ और अल्लाह के ज़िक्र और इबादत और इताअत की तरफ नहीं आते, वालिदैन की इज़्ज़त और एहतराम नहीं करते, मुआशरे में भी अच्छे तरह दूसरों के साथ पेश नहीं आते। ये आज घर घर की कहानी है कि लोग बहुत ही दीनदार होने के बावजूद, शरीफ़ुन नफ्स होने के बावजूद औलाद के हाथों से परेशान हैं। बहुत सारे लोग हैं मसाइल के लिए आते हैं। बाज़ ऐसी ऐसी घर की कहानियाँ हम सुनते हैं, ऐसे ऐसे वाक़यात उनके घरेलू सुनते हैं कि हमारी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि अल्लाह ताला हदायत दे, आजकल कैसी औलाद है। लेकिन मेरे भाइयों, एक सोचने वाली बड़ी अहम बात यह है कि औलाद की तालीम और तरबियत और परवरिश के अंदर वालिदैन का सबसे अहम किरदार होता है। जब वालिदैन दीनदार होते हैं, औलाद को रिज़्क़ हलाल खिलाते हैं और मिलजुल के दोनों वालिद और वालदा, माँ और बाप दोनों मिल के औलाद की अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत, अच्छी परवरिश करते हैं और रिज़्क़ हलाल उनको खिलाते हैं, उनको अदब सिखाते हैं, क्योंकि शरीयत का हुक्म है कि अपनी औलाद को अदब सिखाओ। जब वालिदैन अच्छी तरह उनकी तालीम और तरबियत करते हैं, अच्छी उनको खुराक खिलाते हैं, रिज़्क़ हलाल उनके लिए कमाते और उनको खिलाते हैं और उनके लिए दुआओं का अहतमाम करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला औलाद को भी आंखों की ठंडक बना देते हैं। लेकिन फिर भी इसके बावजूद वालिदैन की कमी कोताही हो, या रिज़्क़ हलाल ना खिलाने की वजह से हो, या मुश्तबा रिज़्क़ की वजह से औलाद नाफरमान हो, या आजकल जिस तरह का माहौल है, मीडिया का है और इंटरनेट है, केबल है और मोबाइल फ़ोन है, और इस तरह जो मीडिया के हवाले से औलाद बिगड़ चुकी है, या किसी भी तरह से मुआशरती बुराइयों के अंदर है, या और कोई घरेलू मसाइल की वजह से औलाद जो है वो बिगड़ गई है, वालिदैन की बात नहीं मानती, अपनी मर्ज़ी करती है, बेजा ज़िद करती है, बदतमीज़ी करती है और वालिदैन को तंग करती है औलाद, बेटा हो या बेटी, किसी भी तरह का कोई मसला हो औलाद का, उसके लिए एक बहुत मुजरब अमल हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, जो बारहा हज़ारों लोगों का तजर्बा शुदा है और बहुत ही बेहतरीन और मुजरब अमल है। ये अमल जिसने भी किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी औलाद की जितनी भी सरकशी थी, जितनी भी ज़िद थी, जितनी भी नाफरमानी थी, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चंद दिनों के अंदर ख़त्म करके औलाद को वालिदैन की आंखों की ठंडक बना दिया, वालिदैन के लिए औलाद को एक मोहब्बत करने वाला बना दिया। क्योंकि शरीयत का हुक्म है कि जब औलाद मोहब्बत की निगाह से वालिदैन की तरफ देखती है तो एक मकबूल हज और उम्रे का सवाब औलाद को मिलता है। तो सहाबी ने पूछा, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर दिन में 100 बार देखें? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जितनी बार भी देखोगे मोहब्बत की निगाह से अपने वालिदैन को, उतने आपको मकबूल हज और उम्रे का सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाएंगे। तो इसी तरह जो भी औलाद के लिए ये अमल करेगा, उनके लिए दुआ करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औलाद की सारी नाफरमानियों को ख़त्म फरमा के उसको फरमा बरदार बना देंगे, वालिदैन की आंखों की ठंडक बना देंगे और चंद दिनों के अंदर आप देखेंगे कि औलाद की बिल्कुल ज़िंदगी बदल जाएगी, उनकी काया पलट जाएगी। वालिदैन की दुआ के अंदर बड़ी तासीर है और वालिदैन के रिज़्क़ हलाल के अंदर बड़ी तासीर है और वालिदैन के औलाद के लिए उठे हुए हाथ के अंदर बहुत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताकत रखी है। जब वालिदैन अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगते हैं, उनको रिज़्क़ हलाल कमा के खिलाते हैं, उनके लिए दुआओं का अहतमाम करते हैं, उनकी अच्छी तालीम और तरबियत और परवरिश करते हैं, फिर अल्लाह ताला औलाद को भी उनकी आंखों का ठंडक और उनके लिए सदका जारिया बना देती है। तो ये अमल बहुत आसान, बहुत मुजरब है। कोई बेटा हो या बेटी, कोई भी छोटा बच्चा हो या बड़ा हो या नौजवान हो या बच्चा बालिग हो,
जो भी वालिदैन का नाफरमान हो उसके सरहाने, जब वो बच्चा सोया हुआ हो तो वालिदैन खामोशी से सरहाने पे खड़े होके 7 बार सूरत बुरूज की आखिरी 2 छोटी छोटी आयतें पढ़ के उसके सर पे फूंक दें। ये अमल 21 दिन कर लें, 41 दिन कर लें, जितने दिन यकीन के साथ आप करेंगे, जितना ज़बरदस्त आपका पुख्ता यकीन होगा उतनी जल्दी फ़ायदा होगा। बाज़ लोगों को तो 1-2 दिन करने से फ़ायदा सामने नज़र आया कि दूसरे तीसरे दिन औलाद की टून चेंज हो गई, उनका रवैया बदल गया, वालिदैन के आगे उनकी आंखें झुक गई और जो उनकी बोलती हुई ज़ुबानें थी वो अल्लाह ने बंद कर दी और वालिदैन के फर्मा बरदार बन गए। जितना आप यकीन के साथ इस अमल को करेंगे, ये कुरान पाक की सूरत 29वें पारे के अंदर सूरतुल बुरूज है, 29वें पारे के अंदर सूरा बुरूज है, उसकी आखिरी 2 आयतें, बल हुवा कुरआनुम मजीदुन फी लौहिम महफूज, बल हुवा कुरआनुम मजीदुन फी लौहिम महफूज, बल हुवा कुरआनुम मजीदुन फी लौहिम महफूज। ये 2 आयतें सूरह बुरूज की आखिरी 2 आयतें, वालिदैन बच्ची या बच्चे के सरहाने पे खड़े होके 7 बार पढ़ के उनके ऊपर आराम से उनके चेहरे पे, उनके सर पे फूंक मारें और फिर अल्लाह से दुआ करें। पहले दिन, दूसरे दिन, 7वें दिन, 21 दिन के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ औलाद बेहतरीन किस्म की आपकी फर्मा बरदार बनेगी, आपके जूते उठाएगी इंशाअल्लाह, और सारी नाफरमानी और सरकशी औलाद की ख़त्म फरमा देंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। बहुत मुजर्रब और पावरफुल अमल है, इसको यकीन से करें। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बनाए और अल्लाह ताला हमारी तमाम औलादों को हमारे लिए सदका जारिया बनाए, जो हमें दुनिया से जाने के बाद कब्रों के अंदर भी उन औलाद की तरफ से ठंडक मिले, औलाद की तरफ से अजर व सवाब मिले। अल्लाह हमारी औलाद को, हमारे बीवी बच्चों को हमारे लिए आंखों की ठंडक बना दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।